आइए जानते हैं आज की कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। पाकिस्तान से अब कोई मुर्वत नहीं, अमेरिका से भारत ने दिया इस्लामाबाद को कड़ा संदेश, सिंधु जल संधि पर बड़ा बयान। एलओसी पर फायरिंग, सरकार ने माना हुई सुरक्षा चूक, पहलगाम हमले पर कई घंटे हुई बैठक। पाकिस्तान गिदर भभकी दे रहा, डरने वाला नहीं, गिरिराज सिंह का खुला चैलेंज। आज दिल्ली में बंद रहेंगे 100 से ज्यादा बाजार, शांति बनाए रखने का आग्रह। पहलगाम आतंकी की फोटो लेने वाली महिला आई सामने, बताया हमारा झगड़ा हुआ था। असहनीय पीड़ा, शुभम की पसंदीदा शर्ट पहनकर जमकर रोई पत्नी। ट्रंप बोले यूक्रेन में युद्ध समाप्ति बड़ी रियायत, रूस ने पूरे देश पर कब्जा नहीं किया। कल की सुस्ती के बाद क्या आज बाजार में आएगी तेजी। फवाद खान को बड़ा झटका, पहलगाम आतंकी हमले के बाद अबीर गुलाल की रिलीज पर लगा बैन। और आरसीबी के लिए सुपरमैन बना ये खूंखार बॉलर। पहलगाम आतंकी हमले के बाद सिंधु जल संधि को रोककर भारत ने पाकिस्तान को साफ संदेश दिया है कि अब उसके आतंक फैलाने के दिन पूरे हो चुके हैं। बुधवार को भारत ने सिंधु जल संधि को रोके जाने की घोषणा करते हुए कहा कि जब तक पाकिस्तान सीमा पर आतंकवाद को जारी रखता है तब तक यह संधि इसी तरीके से रुकी रहेगी। अब सिंधु जल संधि को रोके जाने के मुद्दे पर अमेरिका में भारतीय दूतावास ने बयान दिया है। इसमें कहा गया है कि वह ऐसे देश के साथ सहयोग नहीं करेगा जो निर्दोष नागरिकों की हत्या के लिए जिम्मेदार है। वॉशिंगटन डीसी स्थित भारतीय दूतावास ने एक बयान में कहा, सिंधु जल संधि भारत द्वारा पाकिस्तान के साथ सद्भावना और मैत्री की भावना से 1960 में संपन्न की गई थी। पाकिस्तान ने भारत के विरुद्ध अपने विख्यात राज्य परियोजित आतंकवाद के माध्यम से इस भावना को छत विछत कर दिया है। भारत से यह अपेक्षा नहीं की जा सकती है कि वह ऐसे देश के साथ सहयोग जारी रखे जो निर्दोष नागरिकों की हत्या के लिए जिम्मेदार है। एलओसी यानी लाइन ऑफ कंट्रोल पर पाकिस्तानी सेना की ओर से की गई फायरिंग का भारतीय सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया। सेना अधिकारियों के हवाले से समाचार एजेंसी एएनआई ने बताया कि इस घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। एजेंसी के मुताबिक थल सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी जल्द ही श्रीनगर और उधमपुर के दौरे पर जाएंगे। रक्षा अधिकारियों के अनुसार इस दौरे में वे कश्मीर घाटी में तैनात वरिष्ठ सेना कमांडरों और अन्य सुरक्षा एजेंसियों के अधिकारियों से मुलाकात करेंगे। जनरल द्विवेदी घाटी में मौजूदा सुरक्षा हालात की समीक्षा करेंगे। साथ ही नियंत्रण रेखा पर पाकिस्तान सेना द्वारा किए जा रहे संघर्ष विराम उल्लंघन के प्रयासों पर भी चर्चा करेंगे। इससे पहले जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए दर्दनाक आतंकी हमले में 28 लोगों की जान जाने के बाद केंद्र सरकार ने सभी राजनीतिक दलों की एक ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई। इस बैठक में सभी दलों के नेताओं को हमले से जुड़े हालात की जानकारी दी गई। मीटिंग बंद कमरे में हुई और सूत्रों के अनुसार सरकार ने इस दौरान माना कि सुरक्षा में चूक हुई, जिसकी वजह से यह दर्दनाक हमला हुआ है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में सीसीएस की बैठक हुई। इस बैठक में 5 महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। इसमें सिंधु जल संधि को सरकार ने निलंबित कर दिया। सरकार के इस फैसले पर पाकिस्तान गीदर भभकी दे रहा है। पाकिस्तान की इस गीदर भभकी पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा, भारत इससे डरने वाला नहीं है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि पीएम मोदी ने स्पष्ट रूप से आतंकियों को चेताया है। मुझे दुख इस बात का है कि कांग्रेस और आरजेडी जैसी पार्टियां जो बिहार में कैंडल मार्च निकालती हैं और जांच कमेटी की मांग करती हैं, उन्हें शर्म आनी चाहिए। उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत मांगा। पहलगाम में हुई घटना पर जांच की मांग करते हैं। विपक्ष जख्म पर नमक डालता है। उन्होंने कहा है कि लालू यादव और फारूक अब्दुल्ला जैसे लोग भारत में रहकर पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं। भारत की जनता कभी क्षमा नहीं करेगी। पहलगाम में आतंकी हमले के विरोध में हर वर्ग में उबाल है। जगह जगह विरोध प्रदर्शन व कैंडल मार्च निकाले जा रहे हैं। इसी कड़ी में व्यापारी संगठनों ने बैठक कर आज शुक्रवार को दिल्ली बंद रखने का आह्वान किया है। गुरुवार को चैम्बर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री के नेतृत्व में दिल्ली के 100 से ज्यादा व्यापारी संगठनों ने कनॉट प्लेस में काली पट्टी बांधकर विरोध दर्ज किया। इसमें कश्मीरी गेट, चांदनी चौक, सदर बाजार, चावड़ी बाजार, भागीरथी प्लेस, राजौरी गार्डन, सरोजनी नगर, कमला नगर,
करोल बाग, लाजपत नगर, साउथ एक्सटेंशन, कृष्ण नगर, रोहिणी, कृति नगर बाजार के व्यापारी शामिल हुए। संगठन के चेयरमैन ब्रिजेश गोयल और महासचिव गुरमीत अरोड़ा ने बताया है कि 25 अप्रैल यानी आज 100 से ज्यादा बाजार बंद रहेंगे। पहलगाम आतंकी हमले को लेकर कई चीजें सामने आ चुकी हैं। गुरुवार को संसद में हुई सर्वदलीय बैठक में सुरक्षा चूक से जुड़े सवालों पर सरकार ने जवाब दिया। यह भी बताया गया कि सुरक्षा में चूक किस कारण हुई। एनआईए के साथ साथ अलग अलग एजेंसियां इस हमले की जांच में जुटी हैं। इस बीच पहलगाम हमले को अंजाम देने वाली आतंकी की तस्वीर लेने वाली महिला सामने आई है। जौनपुर की रहने वाली महिला एकता तिवारी ने दावा किया है कि जांच एजेंसी ने जिन आतंकियों का स्केच किया है उनसे हमारा झगड़ा हुआ था। मालूम हो कि पहलगाम में पर्यटकों पर हमला करने वाले 3 आतंकवादियों के स्केच जारी किए गए हैं। तीनों ही आतंकियों पर 20-20 लाख रुपए का इनाम रखा गया है। इस बीच हाल ही में जम्मू कश्मीर से लौटी उत्तर प्रदेश के जौनपुर की रहने वाली एकता तिवारी ने दावा किया है कि जिन आतंकियों की तस्वीरें जारी की गई है उनमें से 2 की उनके ग्रुप के साथ झड़प हुई थी। पहलगाम में हुए आतंकी हमले ने न सिर्फ देश की सुरक्षा को झकझोर कर रख दिया है बल्कि कई परिवारों की खुशियों को भी हमेशा के लिए छीन लिया है। उनमें से एक है कानपुर के हाथीपुर के रघुवीर नगर निवासी शुभम द्विवेदी का परिवार। रघुवीर नगर की गलियों में गुरुवार सुबह का माहौल गम और गुस्से से भरा हुआ था। हर आंख नम थी, हर दिल बोझिल। शहर ने अपने बेटे शुभम को खोया था, जो गया तो कश्मीर घूमने था लेकिन 4 कंधों पर वापस आया। बुधवार रात करीब 1:30 बजे शुभम का पार्थिव शरीर घर पहुंचा था, जिसके बाद पूरा हाथीपुर चीखों की गूंज से कांप उठा। शीशे में बंद पार्थिव शरीर से लिपटकर परिजनों का रो रो कर बुरा हाल था। गुरुवार की सुबह हर किसी की आंखों में आंसू थे। रोते बिलखते माँ बाप, बेसुध पत्नी और टूटे हुए भाई की चीखें घर की दीवारों से टकराकर बाहर तक गूंज रही थी। शुभम की पत्नी ऐशान्या ने कभी सोचा भी नहीं था कि पति के साथ उसकी कश्मीर की यात्रा जीवन भर के पीड़ादायक सफर में बदल जाएगी। उनका सुहाग इतने कम समय में उजड़ जाएगा। रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध को खत्म करने के लिए अमेरिका लगातार प्रयास कर रहा है। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का एक बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि रूस ने यूक्रेन में चल रहे युद्ध को खत्म करने के लिए काफी बड़ी रियायत दी है। उन्होंने यह भी कहा है कि रूस चाहता तो यूक्रेन पर पूरा कब्जा कर सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने गुरुवार को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से यूक्रेन पर हमले रोकने का आह्वान किया। कारण है कि ट्रंप यूक्रेन की राजधानी कीव पर शांति समझौते के बीच हुए घातक हमलों को लेकर खुश नहीं है। उन्होंने कहा है कि मुझे कीव पर रूसी हमलों से बिल्कुल भी खुशी नहीं है। ये हमले रूसी नहीं थे, बहुत ही गलत समय पर हुए। ट्रंप ने कहा कि व्लादिमीर रुकिए, हर हफ्ते 5000 सैनिक मारे जा रहे हैं, अब शांति समझौता करते हैं। बता दें कि रूस ने कीव पर मिसाइल और ड्रोन से करीब 1 घंटे तक हमला किया। पॉजिटिव ग्लोबल संकेतों के चलते आज भारतीय शेयर बाजार की शुरुआत मजबूत हो सकती है। निफ्टी फ्यूचर्स 12 पॉइंट की बढ़त के साथ कारोबार कर रहा है। आज के कारोबारी सत्र में एक्सिस बैंक, टेक महिंद्रा, L&T टेक, माइक्रोटेक डेवलपर्स और IEX समेत कई शेयरों में खबरों के दम पर एक्शन देखने को मिल सकता है। दरअसल इन कंपनियों ने बाजार बंद होने के बाद अपनी चौथी तिमाही के नतीजे पेश किए थे। इसके अलावा आज रिलायंस इंडस्ट्रीज, मारुति सुजुकी इंडिया, RBL बैंक, टाटा टेक्नोलॉजी, L&T फाइनेंस, चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस, DCB बैंक, फोर्स मोटर्स, हिंदुस्तान जिंक, चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन, डॉक्टर लाल पैथलैब, लॉयड्स मेटल एंड एनर्जी, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, महिंद्रा लाइफ स्पेस डेवलपर्स, मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज और श्रीराम फाइनेंस समेत कई कंपनियां अपने Q4 रिजल्ट जारी करेंगी। पाकिस्तानी एक्टर फवाद खान की फिल्म अबीर गुलाल के जिस समय से घोषणा की गई है, इससे सुर्खियां बटोरी है और दुर्भाग्य से इसे पहलगाम अटैक से जोड़ा जा रहा है। इस फिल्म से बॉलीवुड में डेब्यू करने वाले पाकिस्तानी एक्टर फवाद खान ही इसका कारण है। भारतीय समाज का एक हिस्सा ऐसा है जो नहीं चाहता है कि फवाद भारतीय स्क्रीन पर वापस आए और अब पहलगाम हमले के बाद मामला और भी बदतर हो गया है। इन सब के बीच यह घोषणा की गई है कि फवाद खान की अबीर गुलाल को भारत में रिलीज
नहीं होने दिया जाएगा। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सूत्रों ने इसकी पुष्टि की है। भारत में अबीर गुलाल के रिलीज को रोकने का फैसला कला और राजनीति के बीच के संबंधों को दिखाता है। खासकर हाल ही की दुखद घटनाओं के मद्देनजर ये फैसला लिया गया है, जहां एक ओर राष्ट्र पहलगाम हमले में मारे गए लोगों के लिए शोक मना रहा है, वहीं दूसरी ओर फिल्म में फवाद खान की भागीदारी को लेकर आक्रोश फैला हुआ है। बता दें कि पहले ये फिल्म 9 मई को थिएटर्स में रिलीज के लिए तैयार थी। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने गुरुवार को खेले गए आईपीएल मैच में राजस्थान रॉयल्स को 11 रन से हरा दिया। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम इस जीत के साथ ही आईपीएल 2025 की पॉइंट्स टेबल में तीसरे नंबर पर आ गई है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को यह धमाकेदार जीत दिलाने में ऑस्ट्रेलिया के खूंखार तेज गेंदबाज जोश हेजलवुड का बहुत बड़ा रोल रहा। जोश हेजलवुड ने गुरुवार को राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ खेले गए आईपीएल मैच में भयंकर तबाही मचाई है। जोश हेजलवुड ने इस मैच में राजस्थान रॉयल्स के बैटिंग लाइनअप की धज्जियां उखाड़ कर रख दी। जोश हेजलवुड ने राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ 4 विकेट लेकर तूफान मचा दिया। अपनी कातिलाना गेंदबाजी से इस तेज गेंदबाज ने मैच को पलट कर रख दिया। जोश हेजलवुड को इस धांसू प्रदर्शन के लिए मैन ऑफ द मैच चुना गया।